वेलकम टू एस चांद अकेडमी। हम इन वीडियोस में लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर क्लास 9th की केमिस्ट्री की इस बुक का डिस्कशन कर रहे हैं एंड वी आर ब्रिंगिंग दीज वीडियोस टू मेक यू learn these topics more comfortably and more easily so that you can track every page, every topic with the live discussion of each page of the book. Until now we have discussed one chapter completely and another chapter, the second chapter जिसका नाम है is matter around us pure. उस chapter का कुछ पार्ट हम देख चुके हैं। उसके आगे का जो पार्ट है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें कुछ टॉपिक्स जैसे कि सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स, सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशंस, उनके सैचुरेशन, इसके बारे में जो बात की गई है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक आपने इस चैप्टर के पिछले वीडियो में जो देखा था दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, कि मैटर अगर प्योर है इट कैन आइदर बी एलिमेंट और इट कैन बी कंपाउंड, और अगर वो प्योर नहीं है इट कैन बी कॉल्ड एज मिक्सचर। सो प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपाउंड, प्योर एलिमेंट्स और यू कैन से प्योर सब्सटेंसेस, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट और कंपाउंड कैटेगरी, एंड इम्प्योर दे कैन बी डिवाइडेड इनटू मिक्सचर विच विल बी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स। इन सारी चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आइए अब आगे चलते हैं। सो in this same chapter is matter around us pure, few pages which we have discussed. इसके आगे के पेजेस के बारे में अगर हम बात करें, so we will start from here. इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे solutions, suspensions and colloids. So solutions, suspension and colloids, they will be defined on the basis of fact that one thing in them will always be liquid. इनमें एक चीज जो होगी वो हमेशा लिक्विड होगी। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ एक जनरल डेफिनेशन की बात करें, जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो देखेंगे कि सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड द लिक्विड इन विच इट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस की बात करें, आपके लिए ये जानना जरूरी है, ये दोनों टर्म जानना जरूरी है कि हम सोल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो जब भी हम किसी लिक्विड में कोई चीज डिसॉल्व करते हैं तो जिस चीज में उसको डिसॉल्व किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, जो कि लिक्विड है एसेंशियली, और जिस चीज को हम डिसॉल्व करते हैं, अलग से डिसॉल्व किया जाता है, उसको ऊपर से ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। ओके, सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज टू टर्म्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि इनकी बात अक्सर आएगी हमारे पूरे डिस्कशन में। थ्रू आउट द वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कभी कभी कंफ्यूजिंग स्टेट हो सकती है जब दोनों ही चीजें लिक्विड हो, जैसे अल्कोहल को आप पानी के साथ जब मिक्स करेंगे तो उस कंडीशन में सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। सो दैट इज बेसिकली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट विच इज इन लार्जर अमाउंट। अगर पानी ज्यादा अमाउंट में, वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एंड अल्कोहल इज इन लेस अमाउंट, दैट विल बी कॉल्ड एज सोल्यूट। सो व्हेन द स्टेट्स ऑफ बोथ द थिंग्स आर सेम, दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ विच हैज लार्जर क्वांटिटी। सो आई होप सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको क्लियर है, ये बात आपको समझ आ गई। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया गया, जैसे सॉल्यूशंस बनाते समय नमक जो है वो एक सोल्यूट का काम करेगा, या फिर कॉपर सल्फेट जो है वो एक सोल्यूट का काम करेगा पाउडर्ड फॉर्म में, जबकि पानी जो है दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लगभग हमारे शरीर की सारी चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सारी चीज़ें पानी में घुली होती हैं। पानी के अलावा और भी बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं, जैसे कि एसीटोन, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल दैट कैन आल्सो एक्ट एज सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म दैट कैन आल्सो एक्ट एज सॉल्वेंट। सो देयर कोलॉइड्स, वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट्स, बहुत से सॉल्वेंट हो सकते हैं जो कि सोल्यूट को डिसॉल्व करने के काम आ सकते हैं। सो आफ्टर नोइंग व्हाट इज अ सोल्यूट एंड व्हाट इज अ सॉल्वेंट, इफ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम इसके आगे के पार्ट पर जाएं सोल्यूट और सॉल्वेंट को समझने के बाद, फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। सो यू शुड नो द फैक्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिक्विड मिक्सचर्स हैं, पिछले वीडियो में हमने मिक्सचर्स की बात की थी, सो दोज वर
आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैसियस मिक्सचर किसी भी तरह के हो सकते हैं। सॉलिड के साथ मिक्सचर्स हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स हो सकता है, लिक्विड गैस के साथ मिक्स हो सकती है। सो देयर कैन बी वैरायटी ऑफ मिक्सचर्स, बट यूजुअली व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड, these things have been classified as solutions, suspensions and colloids. So rest of the discussion, यहाँ पर जो डिस्कशन है कुछ पेजेस में जिनके बारे में हम बात करेंगे वो इन्हीं चीज़ों के बारे में है कि आखिर सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं और कॉलॉइड्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो इफ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर, जिसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, लेट्स एनलार्ज इट एंड सी इट मोर क्लियरली। यू कैन सी हियर द डेफिनेशन। It is a homogeneous mixture of two or more than two substances. You remember from the last video, we talked about homogeneous and heterogeneous. Homogeneous was a mixture where if you take any part, एक मिक्सचर के किसी भी हिस्से से आप थोड़ा सा सब्सटेंस निकालो और उसमें कंपोजिशन देखो, अगर वो दूसरे हिस्से वाले कंपोनेंट से मैच करता है तो वो पूरा जो सॉल्यूशन है, पूरा जो मिक्सचर है, वो होमोजीनियस कहलाएगा। तो हमेशा सॉल्यूशंस क्या होंगे, दे विल बी होमोजीनियस इन नेचर, वो होमोजीनियस नेचर के होंगे, हर जगह उनमें कंपोजिशन एक जैसा होगा। अ होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स दैट द मिक्सचर इज जस्ट सेम थ्रू आउट। उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ बात की गई है, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, जो पेशेंट्स को आपने कभी कभी देखा होगा, ड्रिप लगाई जाती है, उसमें सॉल्ट घुला हुआ होता है, दैट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। या फिर आप घर में लेमनेड बनाते हैं, चीनी घोल देते हैं पानी में, चाय की आप बात करें, तो इन सब में क्या है, इन सब में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये सारे के सारे विनेगर हो, चाहे वो मेटल अलॉयज हो या फिर एयर की भी बात करें, ऑल ऑफ देम शैल बी कंसिडर्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर्स in most cases. So that has also been illustrated with the help of some examples, like you are already familiar with cold drinks. Cold drinks के साथ आप familiar हैं, they always have a homogeneous mixture distributed throughout the bottle. पूरी bottle में homogeneous mixture ही होगा. That is also an example of solution. Then you can also do an exercise in laboratory. You can make solutions of compound called copper sulfate. Why this has been demonstrated in most of the textbooks and most places? Because it is colored. क्योंकि आप आसानी से इसको घुलते हुए देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन बनते हुए देख सकते हो। तो कॉपर सल्फेट का पाउडर लेकर अगर हम उसको पानी में डिसॉल्व करें, धीरे धीरे घोलें, तो आप देखेंगे कि जो कलर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और शुरू में जब आप डिसॉल्व कर रहे थे तो जो पार्टिकल्स थे, अब वो पार्टिकल्स यहाँ बड़े बड़े दिखाई नहीं देंगे। सो दीज पार्टिकल्स आर बेसिकली क्रिस्टल्स। दे हैव Each crystal will have thousands and thousands of molecules, but when it is completely dissolved, इसमें से copper ions अलग हो जाते हैं, sulfate ions अलग हो जाते हैं, and they are no more aggregated with each other. Every copper and every sulfate is now interacting with water. So you can understand this with the help of a simple representation that I am trying to make here. Let us say you have sulfate that is being represented by these yellow spheres and copper that is being represented by these red spheres. So earlier when this was a crystal, there were so many sulfates and so many copper connected with a strong chemical bond. इन्होंने क्रिस्टल बना रखे थे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बट व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिसॉल्व, जब आपने इनको डिसॉल्व किया तब बेसिकली क्या होता है, तब इनके बीच में जगह जगह वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद देम, देयरफॉर दीज मॉलिक्यूल्स विल रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट दिस बीकर। इसलिए इसका कलर आपको यूनिफॉर्म ब्लू दिख रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू सी दीज क्रिस्टल्स एनीमोर। सो यू गॉट अ सोल्यूशन नाउ। अब आपको क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ओन सॉल्यूशंस इन लेबोरेटरी। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद ऑथर्स ने बात की है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज समझने की, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम कैसे समझ सकते हैं। सो दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द कमिंग पेजेस। Some of the properties which have been highlighted here, कुछ प्रॉपर्टी जो यहाँ हाईलाइट की गई हैं, let us read them and understand them one by one.
सो आइए देखते हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं. विच प्रॉपर्टीज हैव बीन हाईलाइटेड. The important characteristic properties of solution are as follows. A solution is homogeneous mixture. Solution कैसा mixture है? Homogeneous है. Throughout the solution, the composition will remain same. Size of solute, जो चीज उसमें घुली गई है, dissolve की गई है, वो एक specific dimension की होती है, up to 1 nanometer. That nanometer कितना बड़ा होता है? मिलीमीटर आप जानते हैं 1 मीटर का 1000वां हिस्सा. इसी तरह से 10 to the power 9 यानी कि 10 और फिर आप 8 zeros लगा दीजिए, एक के आगे 9 zeros लगा दीजिए, that part will become 1 nanometer. So it is 1 billionth of a meter. 1 मीटर का 1 billionth part, उतना छोटा 1 नैनोमीटर होता है. तो that should be the size of particles in a solution. Means you will not even be able to see with the help of microscope that biology student use. जो लेबोरेटरी में बायोलॉजी के स्टूडेंट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, उससे भी आप इन पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे. यू माइट हैव टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स टू सी इंडिविजुअल पार्टिकल्स. इतने छोटे पार्टिकल एक सॉल्यूशन में होते हैं. देन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप. मैंने बता ही दिया ऑलरेडी. पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर के थ्रू निकल जाएंगे, मतलब आप इनको रोक नहीं पाओगे. जैसे कि आपने अगर घर में चीनी घोली पानी में, तो क्या फिल्टर पेपर से चीनी अलग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. इट मींस दैट सॉल्यूशन इज अ ट्रू सॉल्यूशन. वो एक ट्रू सॉल्यूशन है. सॉल्यूशंस बहुत स्टेबल होते हैं. इनके पार्टिकल्स जो है सॉल्यूट के लंबे समय तक बिना सेटल हुए, बिना एग्रीगेट हुए उस सॉल्यूशन में रह सकते हैं. तो ये सस्पेंडेड रहेंगे उसमें. एंड दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश सॉल्यूशंस फ्रॉम सस्पेंशन एंड कोलाइडल्स इन द कमिंग पेजेस. A true solution does not scatter light. एक सही जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो अच्छा बना हुआ सॉल्यूशन है, वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा. हम इस बात को डिस्कस करेंगे आगे चलकर कि एक सॉल्यूशन के थ्रू अगर आप टॉर्च की लाइट उस पर फोकस करते हैं तो वो स्कैटर नहीं करेगा, लाइट को फैलाएगा नहीं. जबकि कॉलॉइड्स या सस्पेंशंस आप देखेंगे, दे विल बी अ सिग्निफिकेंट स्कैटरिंग ऑफ लाइट. So this will also help you to distinguish solutions from other things. बाकी चीजों से डिफरेंशिएट करने में मदद मिलेगी. इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझने के बाद इस बुक में डिस्कशन किया गया है आगे के पेजेस में सॉल्यूशंस के टाइप्स पर. सॉल्यूशंस भी कई तरह के हो सकते हैं. जैसे आप सॉलिड को सॉलिड में मिला दें, so that will be solid in solid. There are examples like this. जैसे कि अलॉयज बनाए जाते हैं, कई सारी मेटल्स के अलॉयज होते हैं, तो उसमें एक मेटल दूसरी मेटल के साथ मिक्स की जाती है. They are called as solids in solid. Like जिंक को अगर कॉपर के साथ मिला दिया जाए, if zinc is mixed with copper, then that gives rise to something called brass. उसे brass कहते हैं हम. इसी तरह से ब्रॉन्ज भी बनाया जाता है कॉपर और टिन को मिलाकर. Similarly, there can be solutions of other types. और भी तरह के solutions हो सकते हैं. Solid solution of a solid in a liquid, मतलब solvent आपका liquid है, उसमें solid चीजें घोल दी. इससे तो आप familiar हैं. पानी में नमक घोल दीजिए, पानी में चीनी घोल दीजिए. That is an example of solution of solid in liquid. Then we also have other examples such as solution of liquid in liquid. Liquid को liquid में घोल दिया जा सकता है. Alcohol dissolved in water. Or maybe ink dissolved in water, or some other liquids like vinegar dissolved in water. ये सब liquid in liquid के example हैं. Gas in liquid, पानी में हम जानते हैं कि gases dissolved होती हैं. जो marine organisms हैं, aquatic organism हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से, पानी में घुली हुई एयर से ही सांस लेते हैं. So gases can also be dissolved in liquid. इनफैक्ट जो कोल्ड ड्रिंक आप कंज्यूम करते हैं, थोड़ी देर पहले इस बुक में एक फोटो दिखाया गया था कोल्ड ड्रिंक का, तो कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है. सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड. और गैस इन गैस यानी कि एयर आप जानते हैं, एयर में देखो गैस है, कई सारी गैसेस हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व है वो. सो गैस इन गैस का भी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है. सो दीज आर वेरिएंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. अब इसके बाद यहाँ बात की गई है सस्पेंशंस की. सो सॉल्यूशन जहां एक तरफ होमोजीनियस था, जहां एक तरफ सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल थे वो बहुत छोटे थे, पॉइंट आप कह सकते हैं 1 नैनोमीटर के आसपास थे, उसी तरह सस्पेंशंस और कॉलॉइड्स में थोड़ा सा पार्टिकल के साइज में अंतर होता है और इनकी स्टेबिलिटी में भी अंतर होता है. सो अगर इस डेफिनेशन को हम एग्जैक्टली देखेंगे यहाँ पर,
So if you look at this line of textbook, a suspension is a heterogeneous mixture in which small particles of solid are spread through the liquid without dissolving in it. मतलब वो चीज घुली नहीं है अभी. अगर पानी में आपने कोई चीज डाली और वो डिसॉल्व नहीं हुई लेकिन स्प्रेड हो गई पूरे पानी में, चारों तरफ फैल गई, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहेंगे. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. एक देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ इस पेज पर दिया हुआ है, फोटोग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे तो पूरी तरह घुलेगा नहीं, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाएंगे. तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉलिड लिक्विड में डाला गया लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हुआ बट पूरी तरह स्प्रेड हो गया और उसके पार्टिकल्स भी काफी बड़े हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल देम सस्पेंशंस. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स. चौक को पीस कर पानी में घोल दीजिए, चौक घुलेगा तो नहीं पानी में उतने अच्छे से, लेकिन वो क्या है? चारों तरफ फैल जाएगा. जब आप व्हाइट वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में मिलाते हैं, वो पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है. तो यहीं पे डिफरेंस नजर आ जाएगा आपको. जो सॉल्यूशंस हैं वो क्लियर होंगे बिल्कुल. अगर उस पर एक टॉर्च की लाइट आप मारेंगे सॉल्यूशन पर तो वो लाइट आर पार चली जाएगी, वो स्प्रेड नहीं होगी. लेकिन एक सस्पेंशन अगर होगा तो उसमें टॉर्च की लाइट मारेंगे, वो दूसरी तरफ जब निकलेगी तो स्प्रेड हो जाएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश अ सस्पेंशन फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन. एक ट्रू सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वही यहां पर आगे भी डिस्कस किया गया है. इसमें अगर आप आगे चलेंगे इस बुक में तो इलस्ट्रेट किया गया, आपको दिखाया गया कि कैसे सस्पेंशंस बनाए जा सकते हैं, कैसे सस्पेंशन क्रिएट किए जा सकते हैं. तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, आपने कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करके सॉल्यूशन क्रिएट किया था. ऐसे ही एक चॉक पाउडर को पीस कर, चॉक तो आप लोगों की क्लास में होता ही है, चॉक को पीस लीजिए और पानी में डिसॉल्व कीजिए तो आप देखेंगे कि पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. लेकिन जहां सॉल्यूशन आपने जब बनाया वो कई दिन तक, कई महीनों तक ऐसा ही बना रहेगा, उसमें पार्टिकल सेटल नहीं होंगे क्योंकि वो डिसॉल्व हो गए. ये जो सस्पेंशन आप बनाएंगे तो सस्पेंशन में चॉक कुछ टाइम बाद नीचे सेटल हो जाएगा. उसमें हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए, कुछ सस्पेंशंस में कुछ ज्यादा घंटे लग सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली every suspension will lead to the settlement of the particles as you can see in this picture. जैसा कि आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं. Then we will look at properties. फिर हम properties की बात करेंगे. तो suspension एक heterogeneous mixture होता है, जहाँ solution जो था true solution वो एक homogeneous mixture था. So कुछ और properties हैं suspension की जिनकी हम बात कर रहे हैं. suspension की कुछ properties में पहले तो हमने देखा कि ये heterogeneous mixture होता है. Then we have size of solute particles quite larger. जहां सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज था वो केवल 1 नैनोमीटर के आसपास था, सस्पेंशन के पार्टिकल्स करीब करीब 100 गुना ज्यादा बड़े होते हैं. और यही रीजन है कि सस्पेंशंस जो हैं वो लाइट को स्कैटर भी कर सकते हैं. इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. और यही वजह है कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन दे कैन बी सीन इजीली. उनको देखा भी जा सकता है, यू कैन ऑब्जर्व देम. बट लाइक सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस की तरह the particles of suspensions do not pass through, unlike the solutions, they do not pass through a filter paper since they are large. वो करीब 100 गुना बड़े होते हैं, इसलिए फिल्टर पेपर से उनको रोका भी जा सकता है. जहां सॉल्यूशंस को आप चीजों को अलग नहीं कर सकते, यहां अलग कर सकते हैं. एंड वी हैव ऑल्सो सीन इन प्रीवियस पिक्चर, हमने देखा कि कुछ टाइम बाद सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं, फिर से पानी अलग हो जाएगा, चॉक पाउडर अलग हो जाएगा. तो इस तरह से आप सॉल्यूशन को सस्पेंशन से अलग कर सकते हैं. अभी और कुछ डिस्कशन इस टॉपिक में बाकी है. हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में उस डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे. दैट विल बी ऑन कॉलॉइड्स, अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर्स, एक अलग तरह के मिक्सचर्स जिनकी हम बात करेंगे. तो को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं. बट दिस चैप्टर इज नॉट ओवर येट. ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है. इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले वीडियोज में. सो कीप स्टडिंग विद अस. एस-चांद पब्लिशिंग की लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की क्लास 9th की इस बुक को आप फॉलो करते रहें और इस बुक का हम डिटेल डिस्कशन इन वीडियोस के थ्रू आपके पास तक लाते रहेंगे. आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and obtain the regular updates, and you can also share them with your friends if you like them. Thanks for watching.
All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.